नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप हम लोग यहाँ पे 12th क्लास में इसका एक चैप्टर इंटीग्रेशन समाकलन उसको कंप्लीट कर रहे थे। बहुत सारे वीडियो यहाँ पे कंप्लीट अपन कर चुके थे, थ्योरी पोर्शन इसका कंप्लीट कर और अब यहाँ पे जो अपन टाइप कर रहे थे, दो टाइप में हमने डिवाइड किया था इंटीग्रेशन को। एक था इनडेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा था डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल को अपन आगे कवर करते हुए चार टाइप इसके हमने पढ़ लिए। फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट एंड फर्स्ट का डी पार्ट। क्लियर है ना? उन चार पार्ट में अपन ने बहुत सारा इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल अपन ने कवर कर लिया। अब जो आगे अपन देखने वाले हैं, इसका जो सब टाइप है अपन देखेंगे। फर्स्ट का एक नाम दे दिया मैंने, ई सब टाइप। इस टाइप में अपन क्या देखने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। क्या पढ़ रहे हैं? अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। अनिश्चित समाकलन में हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख ली हैं, कवर कर ली हैं विद एग्जांपल्स। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम चीजों को समझ रहे हैं। और अब अगला टाइप मैंने दिया है, वो अगला टाइप क्या है आपका? ई टाइप दिया है। ये क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमिति अगर आपको फलन दिखे, फंक्शन दिखे, तो उसको हम कैसे करेंगे? क्लियर है ना? इसका नाम हमने क्या दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, त्रिकोणमिति समाकलन। इसमें अपन दो टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? अगर आपको कहीं ऐसे दिख जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डीएक्स, या आपको दिखे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिखे साइन क्यूब एक्स डीएक्स, या फिर आपको क्या दिखे? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स ऑफ डीएक्स। इस टाइप की कुछ चीजें दिखेंगी, हमें यहाँ पे क्या करना है वो अपन देखेंगे। या फिर आपको कैसे दिखेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में, मान लो यहाँ पे ऑफ ए और साइन ऑफ बी। क्लियर है ना? या फिर क्या हो? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए कॉस बी, या फिर क्या हो? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस बी। कुछ इस टाइप की चीजें आपके पास लिखी हो। यहां पे हमें क्या करना है और यहां पे हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। जब आपको कुछ इस टाइप की चीजें दिखे, क्वेश्चंस में दिखे, और आपसे पूछा गया कि इसका समाकलन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको बेटा करना क्या है? यहाँ पे ये जो पावर दिख रही ना आपको, यहाँ पे साइन एक्स की पावर क्या है? 2 है। ये जो पावर 2, 2, 3, 3, कहीं आपको 4 भी दिखेगी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x ऑफ dx। ऐसे आपके और दिख सकता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 ऑफ x dx। जब कभी भी ये पावर आपको दिखे साइन कॉस टेन में, इनमें सब में जो पावर आपको दिखे, आप कोशिश क्या करोगे? इन पावर को हटाने की कोशिश करोगे। क्या करोगे? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें फलन की घात हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे भैया? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से। किससे? फॉर्मूलाज की हेल्प से अपन क्या करेंगे? यहां जो स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 दिख रही है, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपने ये पावर हटा दी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल, आप डायरेक्ट जो हमने पिछले रूल्स पढ़ा रखे हैं उनके थ्रू आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। यहां हम क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोण का आपको क्या पूछा जाए, कभी जाए, और इस टाइप के कुछ फंक्शन हो तो आप कैसे करना है वो चीजें डिस्कस करनी है। अगर इधर देखना चाहूं तो इधर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करने वाले हैं?
इसमें हम करने वाले हैं, ये के बीच में ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके, साइन बी, कॉस बी और साइन ए, इसमें क्या है, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में जो साइन है आपका वो क्या है, यहाँ पे जो साइन है आपका मल्टीप्लाई का है। इस मल्टी साइन को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम प्लस या माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें त्रिकोण मिति फलनों के बीच के गुणा के चिन्ह को, गुणा के चिन्ह को या माइनस में बदलने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो भैया आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप बेसिक जो आपके इससे पहले जो टाइप पढ़ रखे हैं उससे क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस में बदलने की कोशिश करेंगे भैया। कोशिश करते जाओ, आपकी हार नहीं होगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की हार, कोशिश करेंगे, हार नहीं होती। यहां पे मैंने दो की पॉइंट्स लिखे, दो स्टार पॉइंट लिखे। ये स्टार पॉइंट आपको हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर ये दो लाइनें दिमाग में कहीं ना कहीं है तो आप आराम से इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। क्लियर है ना। तो जब इस टाइप का दिखे तो हमें क्या करना है, ये करना है। जब इस टाइप का दिखे तो ये बोलोगे सर आपने ये बता तो दिया ऐसे करना है, लेकिन ये करना कैसे, क्या करेंगे इसके लिए ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आज की हेल्प लेनी पड़ेगी, वहां से आप करोगे। इधर भी क्या होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आपके सूत्र होंगे त्रिकोणमिति, उनकी हेल्प लोगे, काम हो जाएगा। तो अब मैं आपको वो चीजें आप पढ़ के आ गए हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा वो सारे फॉर्मूले जो कि यहाँ पे यूज आने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी यूज आएंगे। क्लियर है ना। तो देखो क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या लिखने वाले अपन, सूत्र। सूत्र क्या क्या आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। एक होता है सूत्र cos 2x का, क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। एक और इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ऐसे ही आपके जो यहाँ पे काम आएंगे वही मैं लिखाने वाला हूँ। cos 2x के और भी फॉर्मूले होते हैं जो कि यहाँ काम नहीं आएंगे, तो उनको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 11th क्लास में सारे के सारे फॉर्मूले आप देख के आए हो, सारे के सारे फॉर्मूले आप यूज करके आए हो, तो ये आपको याद होने चाहिए। लेकिन फिर भी मान के चलता हूँ आप बिल्कुल जीरो हो। अभी अपन आपको कहाँ तक ले जाएंगे, पीक तक लेके जाने वाले हैं, इसलिए छोटी सी छोटी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। तो ऐसे अगर एक और आपका जैसे cos 2x है, इसके लिए आपने ये लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए एक sin 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा किसका, cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला क्या था 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके काम आएंगे, जो मैंने इधर लेफ्ट में जो टाइप बताया था उसमें। क्लियर है ना। एक चीज आपको और आनी चाहिए इन फॉर्मूले में, कैसे, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास cos x है। इस cos x को अगर मैं इस टाइप का फॉर्मूला बनाना चाहे तो बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला तभी बनेगा जब cos के अंदर क्या हो 2। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई मैंने क्या कर लिया, x डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। अब ये कैसा इस टाइप का दिखने लग गया। अब इसके जो ये जो दो फॉर्मूले हैं, यहां से भी दो फॉर्मूले कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या बनेगा
1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे जब x था 2 के अलावा क्या x था तो x आया, यहाँ पे 2 के अलावा क्या है x/2 है तो x/2 आएगा। एक फॉर्मूला और अगला वाला है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर पता नहीं है तो आप आगे चल के बहुत प्रॉब्लम से फेस करने वाले हो। अब जो उधर मैंने लिखाए थे तो उनके फॉर्मूले देखो क्या आएंगे। एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी का, क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस के कॉस a और साइन b, क्लियर है। ऐसे ही आपका फॉर्मूला एक होता है साइन ऑफ a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव साइन, जब प्लस है तो प्लस का साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। ऐसे ही आपका अगला जो फॉर्मूला है वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो इस टाइप को हम कवर कर रहे हैं, ई टाइप जो कवर कर रहे हैं, अनिश्चित समाकलन में यूज आने वाले हैं। ऐसे यूज करेंगे अपन, एग्जांपल से देखेंगे, क्लियर है ना। तो भैया यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का, जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना, साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस के केस में प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए ऑफ साइन बी। यहां पे आगे अपन बढ़ते हैं, अगर नेगेटिव का फॉर्मूला देखें कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो भैया यहां पे प्लस कर दो, सेम फॉर्मूला रहेगा कॉस ए और कॉस बी प्लस के साइन ए और साइन बी। बेटा अब एक चीज आप बताओ, इन फॉर्मूलों की हेल्प से मैं कुछ आपको फॉर्मूले पूछ रहा हूं, क्लियर है ना, क्या फॉर्मूले पूछ रहा हूं, बहुत काम की चीजें हैं, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अदरवाइज आप फॉर्मूले याद ही करते जाओ। मैथमेटिक्स में कभी फॉर्मूले कम नहीं होते हैं, खत्म ही नहीं होंगे कभी भी, आप जितने चाहो उतने याद करते जाओ। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो याद करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, उनको याद करेंगे, बाकी चीजों को हम समझ के आगे बढ़ेंगे ना, ताकि अपन को कम चीजें याद रहनी पड़े और आगे चल के कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले आपके बनेंगे। मैं आपसे पूछूं कि एक फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 ऑफ साइन ए और साइन बी, मैं पूछूं 2 ऑफ साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा। मैं पूछ रहा हूं, यहां से आप कोशिश करो और आपको बनाना है, आपको चाहिए 2 साइन ए साइन बी, कैसे लाओगे, क्या चाहिए आपको 2 साइन ए साइन बी। तो पहले तो ये देखो, इन चार फॉर्मूले में साइन ए साइन बी मिल कहां रहा है, आपको एक तो यहां पे मिल रहा है और यहां पे मिल रहा है। मैं इन दोनों को क्या करूं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं, इसको इक्वेशन 2 दे दूं और इसको इक्वेशन 3 दे दूं और इसको इक्वेशन 4 दे दूं, तो आप मेरे को एक बात बताओ, इक्वेशन 3 और 4 का मैं ऐसा क्या करूं, दोनों को प्लस करूं, 4 में से 3 को माइनस करूं या 3 में से 4 को माइनस करूं, ताकि हमारे को राइट हैंड साइड में क्या मिल जाए, राइट हैंड साइड में 2 साइन ए और साइन बी मिल जाए। तो बोलोगे सर ये निगेटिव है, आप एक काम करो, 4th में से 3rd वाली इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4th में से इक्वेशन 3rd वाले को माइनस करते हैं, तो आपका जो इधर बचेगा वो क्या बचेगा, 2 साइन ए साइन बी मिलेगा। तो उधर आपको क्या मिलने वाला है, उधर आपको मिलने वाला है कॉस ऑफ ए माइनस बी, और आप क्या कर रहे हो, इसमें से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हो, तो माइनस के ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। अगर आप चाहते हो कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, अदरवाइज 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले फिर ये फॉर्मूले, तो नानी याद आ जाएगी आपको फॉर्मूले याद करते करते। तो आप कोशिश ये करो, ये फॉर्मूला बना कैसे, अगर आपको ये चीज पहले से याद है तो इनके आपको याद नहीं करने पड़ेंगे और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, तरीका सीख सकते हो कैसे बना। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपको चाहिए 2 कॉस ए और कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला चाहिए, कैसे लाओगे। आपके पास पहले तो ये देखो कॉस ए कॉस बी कौन कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, कॉस ए कॉस बी आपकी इक्वेशन 3rd और 4th में आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं इन 3rd और 4th इक्वेशन का मैं क्या करूं,
ताकि 2 cos A cos B मिल जाए। तो आप बोलोगे सर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, तो ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 cos A cos B हो जाएगा। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, अगर इधर मैंने ऐड किया तो इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ जो बचेगा 2 cos A cos B बचेगा, और उधर क्या बचेगा cos ऑफ A प्लस B प्लस के cos ऑफ A माइनस B। उधर क्या बचेगा आपके पास बचेगा cos ऑफ A प्लस B और प्लस के cos ऑफ A माइनस B। तो ये दो फॉर्मूले आपने देखे, यहाँ पे दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके पास है। एक फॉर्मूला और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपसे बोला जाए कि 2 sin A और cos B का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप कैसे बनाओगे? अगर कहीं आपके ये वाला आ जाए और इसका फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूं तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर हमें बेसिक जो 4 फॉर्मूले हैं वो पता है, वहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट दीजिए आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लो 1 मिनट। आपने दिमाग लगाया और चेक किया कि sin A cos B कहाँ पे आ रहा है, तो आपको दिख जाएगा sin A और cos B कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, बोलोगे सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए तो राइट हैंड साइड में ये वाला सेकंड वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म मिलेगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, उधर वाला भी क्या होगा ऐड होगा, इधर मिलेगा क्या मिलेगा 2 sin A cos B मिलेगा जो कि ये है, और उधर क्या मिलने वाला है sin ऑफ A प्लस B, क्या मिलने वाला है sin ऑफ A प्लस B और प्लस के sin ऑफ A माइनस B। कुल मिला के ये आपके बोर्ड पे फॉर्मूले हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, इस वाले टाइप में सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये कुछ फॉर्मूला थे, इन चीजों को देखते हुए हम 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। हमने क्या किया था, इस ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो रूल्स हैं इसको अपन ने क्या किया, इस टाइप को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। एक तरफ हमने स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 वाले देखे, एक तरफ हमने मल्टीप्लाई में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं, तब अपन को क्या करना है वो सारी चीजें देखें। एक 2 एग्जांपल्स देखेंगे दोनों के, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? तो एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देख रहे हैं। आपसे पूछा गया कि भैया क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का आप क्या बताओ, समाकलन बताओ। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखो, अगर आपको रास्ता पता चल गया किस रास्ते पे जाना है, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको ये पता नहीं चला कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, है किस रास्ते पे जाके इसकी मंजिल मिलेगी, अगर आपको ये पता नहीं चला तो आप भटकते ही रहो, ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है आपसे। इसी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, मैं सारे के सारे आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो टाइप वाइज पढ़ाने से क्या होगा, आपकी चीजें हो जाएंगी, आपकी फिक्स चीजें होंगी, आपका दिमाग एकदम से जाएगा। जैसे आपने कोई सा भी क्वेश्चन देखा, सबसे पहले मैंने जो सबसे फर्स्ट रूल पढ़ाया है, फर्स्ट का ए पार्ट एकदम से आपके दिमाग में वो क्लिक होना चाहिए, ये वाला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा तो अगले सेकंड में तुरंत एकदम से आप कहाँ पे फर्स्ट के बी टाइप पे पहुंचो और देखो क्या यहाँ पे बी वाले टाइप से क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है ना? अगर बी से भी नहीं हो रहा तो अगले सेकंड में आप कहाँ पे पहुंचो, सी वाले को चेक करो, सी से भी नहीं हो रहा तो डी वाले पे आ जाओ, डी से भी नहीं हो रहा तो ई वाले पे आ जाओ। कुल मिला के ये जो आपके चेक करने की जर्नी है कि आप चेक कर रहे हो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड की जर्नी है। क्लियर है ना? ये जर्नी तभी 30 सेकंड की होगी जब आपके सारे के सारे टाइप क्लियर होंगे। ये 30 सेकंड में आप जर्नी तय कर लोगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसका रास्ता कौन सा है, और रास्ता आपको पता चल गया फिर तो आपको कोई समस्या आने वाली है ही नहीं, क्योंकि आपके पास बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया रोड है, आप आराम से एकदम मंजिल तक पहुंचोगे, मतलब क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचोगे। कुल मिला के इस टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ काम किसका है, स्टार्टिंग की जो 30 सेकंड की जो चीजें हैं, 30 सेकंड में आपको क्लिक करना है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। वो आप कहां से सॉल्व करोगे, इस लास्ट वीडियो देखो और उसमें जाके आप देखोगे सारे टाइप वाइज पढ़े, एक एक टाइप लगाते जाओ, चीजों को देखते जाओ। क्लियर है ना? यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, आप फर्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको चीजें दिख जाएंगी। क्या मैंने बोला था, जब कभी भी इस टाइप की चीजें आए तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फलन की घात को हटाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इस स्क्वायर को हटाने वाले हैं, वहां से पता चल गया। अब ये स्क्वायर हटाएंगे कैसे वो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो आप, अगर आपके पास साइन स्क्वायर आया तो इस सारे फॉर्मूले में देखो कहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है, तो आपको नजर आ जाएगा इस साइन स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। यहाँ पे
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है, क्या पता है कि cos 2x इक्वल टू भैया क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होता है। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ से आपको स्क्वायर हटाना है, मतलब कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला बनाना है। अगर मैं साइन स्क्वायर x निकालना चाहूँ यहाँ से तो 2 साइन स्क्वायर x इधर आ जाएगा और ये जो भाई साहब है उधर जाएंगे तो 1 माइनस का cos 2x आ जाएगा। जैसे ही 1 माइनस कॉस 2x आ जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, साइन स्क्वायर x चाहिए। क्या मिलेगा साहब, 1 माइनस का कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। कुल मिला के हमने एक चीज निकाल के रख ली कि साइन स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। क्लियर है ना, ये चीज आपकी क्लियर हुई, से हुई फॉर्मूला आपने देखा था, वहां से चीजें आपकी क्लियर हुई। अब ये चीज हम कहां पे उठा के लाएंगे, हमारे क्वेश्चन में उठा के लाएंगे। हमारे क्वेश्चन में उठा के लाएंगे तो कैसे लाएंगे साहब, देख सकते हो आप, इस साइन स्क्वायर x को हम क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2। हमने ये लिख दिया, पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको जब ये टाइप पढ़ा था उससे पहले ही मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्ट करने से पहले बोला था, जब आप टाइप की पावर देखे कभी भी फंक्शन की तो आप क्या करोगे उसको, कि सर उस पावर को अपन को हटाना है। कैसे हटाना है, फॉर्मूले हमने हटा दिया। अब ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी लगेंगे सारे के सारे। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को तो हम कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की। कैसे करोगे, बोलोगे सर ये जो 1/2 है ना, इसको तो बाहर ले लो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, नीचे का 2 है, बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर बचा 1 माइनस का cos 2x ऑफ dx। बोलोगे सर इसको भी हमें सॉल्व करना आता है। कैसे आता है, बोलोगे सर आपने प्रीवियस जो वीडियोज हैं, प्रीवियस जो टॉपिक है, प्रीवियस जो टाइप्स हैं, उसमें आपने बता रखा है कि जब भी आपकी क्या हो, कहीं पे भी प्लस माइनस दिखे तो आप क्या करो, उसको आप अलग अलग कर दो। बोलोगे सर कैसे, इस 1 का हमने अलग से कर दिया 1 dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 2x, cos 2x ऑफ dx। यहां तक हम पहुंच गए सॉल्व करते करते। क्लियर है ना, आगे हम देखेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, और आपको पता है जब 1 का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x बन जाता है। क्या बन जाता है, x बन जाता है माइनस का। अब आपको पता है मैंने आपको एक टाइप बताया था लास्ट, शायद फर्स्ट का D टाइप था, उसमें क्या बोला था कि कभी भी कोई भी आपको फंक्शन दिखे और अंदर x की जगह उसकी जो फंक्शन है आपके, जो भी है साइन कॉस टेन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर आपको x की जगह कोई लीनियर इक्वेशन दिखे, मतलब रैखिक समीकरण दिखे, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है आपके लिए। आप क्या करोगे, वहां पे नीचे अपॉन में क्या कर दोगे, आप x के गुणांक से डिवाइड कर दोगे। तो इसका जब आप करोगे cos 2x का जो अवकल सॉरी समाकलन जो होता है वो क्या होता है, बोलोगे सर sin 2x होता है। केवल sin 2x नहीं होता है, डिवाइडेड बाय हमें x के गुणांक से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और इसके सबसे बाहर हम क्या कर देंगे, प्लस c कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, आंसर आपका आया हाफ ऑफ x माइनस के, और चाहो थोड़ा सा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, x डिवाइडेड बाय 2 आएगा माइनस का साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 आएगा, प्लस का क्या आएगा c आएगा। तो जब अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे तो हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की यहाँ से पावर हटाने की। एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे इसी के, एक आधी एग्जांपल अपन दूसरे वाले टाइप के देखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो एग्जांपल जो सेकंड है, मान लो आपके पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x ऑफ dx। बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में ये चीजें आ जाएंगी। मैंने बोला जब भी साइन कॉस टेन इनकी जब पावर हो, इन फलन की पावर में हो, इनके फंक्शन की पावर में हो, तो उस पावर को हटाएंगे। बोलोगे सर ये कहाँ से हटेगी, तो मैं बोलूँगा आप एक काम करो, आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन हमारे को तो cos स्क्वायर 2x चाहिए। इसका मतलब इधर आपके क्या मिलने वाला है, cos 4x होगा, तभी हमने इसको क्या लिखा होगा, cos 2 मल्टीप्लाई 2x लिखा होगा, और तभी आपके पास 2 cos स्क्वायर ऑफ 2x आया होगा माइनस का 1। क्लियर है ना।
तो आपको फॉर्मूला मिल गया जहां से आप इसको कन्वर्ट करने वाले हो, वो फॉर्मूला आपको क्या मिला ये। अब हमारे को क्या चाहिए, हमारे को cos स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, cos 2x कैसे निकालेंगे, आपके पास है क्या, cos ऑफ 4x है, क्या है, cos 4x इक्वल टू क्या है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 है। बेटा अगर आप यहाँ से 2 cos स्क्वायर 2x को वहीं छोड़ोगे तो cos स्क्वायर ऑफ 2x को वहीं छोड़ोगे, इस 1 को आपको इधर लाना पड़ेगा जो कि cos ऑफ 4x प्लस 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cos ऑफ 4x प्लस 1 बन जाएगा। हमारे को चाहिए cos स्क्वायर 2x, जैसे ही cos स्क्वायर 2x देखोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2। आपके पास फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फॉर्मूले को, क्लियर है ना। आपको क्या करना है, इस cos स्क्वायर 2x को आपको रिप्लेस करना है, और किससे रिप्लेस करना है, आपको ऐसे रिप्लेस करना है। ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया और क्या मिला आपको, 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2। इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। बोलोगे सर कैसे करेंगे, आप पता है कैसे करोगे। अगर मैं इधर इसको खींच के लेके आऊं तो आप क्या करने वाले हो, 1/2 को आप क्या करोगे, बाहर लोगे, अंदर क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx करोगे, प्लस का क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x लिखने वाले हो ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन आपको इजीली वे में आता है, 1/2 बाहर रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका क्या होने वाला है, साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 होने वाला है, प्लस का हम क्या करने वाले हैं, c करने वाले हैं। तो कुछ टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि हमने क्या किए, यहाँ पे कवर किए। एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे अपन, एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे, क्यूब वाला और देखते हैं। क्या देखते हैं मान लो आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x ऑफ dx। बोलोगे सर कैसे करें इसको, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, आप तो एक काम करो भैया, इस क्यूब को हटा दो, हमारा काम हो जाएगा। बोलोगे सर एक फॉर्मूला पता है हमें, उससे हटाओ, आप हटा सकते हो। तो बोलोगे क्या, कि साइन जो 3x का फॉर्मूला होता है ना, साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो 3 ऑफ साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। क्योंकि आप देख सकते हो प्रीवियस में ये जो क्यूब है वो इसी फॉर्मूले में आ रहा है। किस में आ रहा है, क्यूब जो आपके है वो देखो कहाँ पे आ रहा, साइन क्यूब जो है इन सारे फॉर्मूलों में सिर्फ और सिर्फ क्यूब जो आ रहा है वो किस फॉर्मूले में आ रहा है, साइन 3x के फॉर्मूले में आ रहा है। तो इस फॉर्मूले की अपन को हेल्प लेनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले को यहाँ से वहाँ पे चेपना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा और अपन आगे बढ़ेंगे। ये देखो लिख दिया, यहाँ से हमें चाहिए साइन क्यूब एक्स, तो इधर लेके आएंगे तो 4 साइन क्यूब एक्स आपके ये आ गया, और इधर आपको मिलेगा 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x। हमारे को क्या चाहिए, साइन क्यूब एक्स चाहिए। क्या चाहिए, साइन क्यूब एक्स। इस 4 को कहाँ कर देंगे हम, डिवाइड में ले आएंगे, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। ये चीज़ हम रिप्लेस करने वाले हैं। बस यही तो मेन आइडिया था, यही तो मेन पॉइंट था। अपन मेन पॉइंट तक पहुंच गए, क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, साइन क्यूब एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 3 साइन एक्स माइनस का साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 4। बोलोगे सर अब तो इसको सॉल्व करना मेरे को आता है, कैसे करोगे, बोलोगे सर एक काम करो 1/4 को बाहर ले लो, ले लिया भैया। अब क्या करें, बोलोगे सर जो अंदर है उसका अलग अलग करो, तो 3 साइन एक्स का हमने क्या किया, अलग से कर दिया dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x का अलग से कर दिया। बोलोगे सर अब, अरे भैया अब तो आपका आंसर आने वाला है। कैसे, 3 को हमने बाहर लिया, जब साइन का करते हैं तो आपको मिलता है माइनस का cos x। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का cos x। यहाँ पे माइनस था, साइन 3x का आएगा माइनस का cos 3x, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय, मत भूलना कभी भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस का यहाँ पे c को ऐड करेंगे,
बाकी समस्याएं आपको मैथमेटिक्स की पता ही है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए, आंसर लाना है तो आपको चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा, वो आपका काम है, कैसे करोगे। 1/4 आपके बाहर है, अंदर क्या मिलेगा आपको, अंदर मिलेगा भैया माइनस का 3 cos x प्लस के cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3 और प्लस का c। ये आपको मिला आंसर। क्या मिला, ये आंसर मिला। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो इस टाइप के ऑलमोस्ट, जो फर्स्ट वाला जो लेफ्ट वाला जो टाइप था, इसको जो सब टाइप में जो डिवाइड किया था, पावर वाली चीजें जो थी उनको हमने यहाँ पे क्लियर किया और उनके एग्जांपल्स देखे। अब एक दो एग्जांपल्स अपन और देखेंगे, वो किसके देखेंगे, जो हमने सेकंड मल्टीप्लाई वाला देखा था। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में हो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और आपके पास एग्जाम्पल है साइन ऑफ, साइन मान लो आपके पास 2x है और आपके पास है साइन ऑफ 4x और dx। इसका आपसे क्या पूछा है, इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया। तो भैया क्या करोगे आप इसकी इंटीग्रेशन, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, जाओ आप प्रीवियस में, तो आप यहां से देख सकते हो साहब, क्या देखोगे, आपको दिख जाएंगी चीजें भैया जो देखना चाहोगे। साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, अगर इस टाइप की चीजें आपके पास हैं तो आप इसमें क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के बीच के जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, कुछ हम लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला है वो क्या है, cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी। हमने नीचे वाले में से क्या किया था, इसमें से हमने इसको माइनस किया था। cos ऑफ a माइनस बी में से जब हमने किसको, cos ऑफ a प्लस बी को माइनस कर दिया तो हमें मिल गया था। हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला आपको पता चल गया कि 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस के cos ऑफ a प्लस बी। ये रहा, देखो भैया 2 sin a sin b तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो sin a sin b है। तो बेटा एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 sin x और sin ऑफ 4x ऑफ dx। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि 2 sin ऑफ a मल्टीप्लाई sin ऑफ b जैसा नजर आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा भाई साहब, आ रहा है। ये कैसा लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप का। बोलोगे सर इसका अगर फॉर्मूला मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको दिखाया था 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a माइनस बी और माइनस के cos ऑफ a प्लस बी। हमने पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव किया, देखा कैसे आया। आप हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x और मल्टीप्लाई में क्या है साइन ऑफ 4x ऑफ dx। आप बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे, इस वाले फॉर्मूले से जाओगे आगे तो आपको मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ a की वैल्यू आपको ये नजर आ रही है, ये a रहा और ये आपका क्या रहा, b रहा। cos के अंदर आपको क्या करना है, a माइनस बी मतलब 2x माइनस का 4x और माइनस के cos ऑफ क्या करना है, a प्लस बी 2x प्लस का 4x करना है। इस पूरे के बाहर आपको dx लगाना है। हमारा काम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे साहब, 1/2 किया, इंटीग्रेशन किया, आपको क्या मिला है, cos ऑफ, अंदर मिलेगा -2x, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि cos के केस में अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। cos हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा, माइनस के cos 2x 4x cos ऑफ 6x आ जाएगा, और इसको हमने डब्बे में किया बंद और इसका किया इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं और आपको चीजें और क्लियर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे क्या आएंगी, अगर मैं बोलूं कि आपको 1/2 इसका क्या करोगे सर, कि इसका हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने क्या किया कि cos 2x का हमने अलग से किया dx और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x का हमने अलग से किया dx। बेटा आगे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, आपको इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन ऑफ 2x मिला डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, माइनस का साइन ऑफ क्या मिला, माइनस का आपको मिला भैया साइन 6x। क्या मिला, साइन 6x। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है
कि कभी भी आपको कॉस का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओ, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना है, 6 है। आपको बेटा एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटीग्रल को करते हैं तो लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, प्लस का सी करते हैं। चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको क्या मिलने वाला है, साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 और माइनस का साइन 6x डिवाइडेड बाय, ये अंदर जाएगा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस का सी। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर की। क्या क्या कवर किया हमने, देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अगर पावर में कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 4 तो उसको अपन कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है उसमें। दूसरा हमने देखा दो ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई में साइन साइन कॉस कॉस और साइन कॉस, इसके यहाँ पे एग्जांपल की और सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आई। बहुत सारे फॉर्मूलाज अपन ने देखे जो कि अपन ने 11th क्लास में पढ़े थे, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन एक बार वापस देखेंगे चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला याद है, अगर आपको टाइप याद है, कैसे काम करना है, किस रास्ते पे जाना है, क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा आपका, कोई नहीं रोक सकता। बस बने रहिए साथ में। आज के लिए इतना ही।